आदाब नाज़रीन, ग्रोइंग कश्मीर लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मीर उमर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुमकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक जब भी कोई ऐसी ग्रीवेंस लाते हैं तो उस ग्रीवेंस को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जहां पे हमें लगता है कि लोगों के हिसाब से उस काम में काफ़ी ज़्यादा जो है देरी हुई होती है और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ऑफिशियल प्रोसेस है रिक्वेस्ट की होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी खातिर ख्वाह जो रिज़ल्ट है वो उनके सामने नहीं आता। उसी हवाले से आप देखेंगे कि जहाँ पे इस टाइम पे मैं हूँ, ये काकसराय का एरिया है। मेरे बिल्कुल पीछे आप देखेंगे कि एसएमएचएस का हॉस्पिटल है। हालांकि जिस लोकेशन पे मैं हूँ, बिल्कुल मेरे दाहिने साइड पे भी एक और हॉस्पिटल है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो लोकेशन है आम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इस सड़क की हालत देखें जहाँ पे मैं हूँ, आप देखेंगे ये जो सड़क है, इस सड़क पे आपको हर जगह पे ये पत्थर नज़र आएंगे और आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी इन पत्थरों के ऊपर से निकलती है और यही पत्थर जो है अगर उस टायर से स्लिप करके निकलता है तो ये एक गोली की शक्ल लेगा। और ये गोली अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान को आती है तो आप समझिए कि उस इंसान की जो जान है क्या वो बच पाएगी। एहतियात करें, ये लोगों को एहतियात करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है जब ये काम को इनिशिएट किया था, इस काम की शुरुआत की थी, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए था कि अगर मौसम बिगड़ता है, जो इस पे सोलिंग की गई है, हो सकता है कि वो मिट्टी जो है ज़मीन पे आएगी और ये जो पत्थर है ये बाहर आएंगे। इस हवाले से जो भी मैंने आपके साथ बात की, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं या जो यहाँ के मार्केट में जो इर्द गिर्द इसी सड़क पे काम करते हैं, मैं इनसे ही ये बात करना चाहूँगा। सर, मुझे ये बताया कि क्योंकि आपने हमें इस चीज़ के बारे में, ये जो ग्रीवेंस है इसके बारे में कहा था, बताया मुझे कि क्या मसला है यहाँ पे। ये 3 महीने पहले यहाँ पे ये सोलिंग डाली थी। उसके बाद मैकडम डालना था इनको, ये लोग आए ही नहीं। इनको आपस में पता नहीं क्या हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे वो आए नहीं। जी, ये रोड ही छोड़ दिया इन्होंने ये बस। रोड छोड़ दिया। हाँ बस। तो मुझे बताएं कि ये कहाँ कहाँ पे जो है मैग्डमाइजेशन, क्या इस पूरे किसी ये एरिया में पूरे कहीं? पूरे एरिया नहीं, बाकी एरिया को तो छोड़ दिया। मैकडम मैकडम डाला है, खाली ये रोड छोड़ दिया इन्होंने। जानना चाहूँगा कि इस एरिया में मैग्डमाइजेशन क्यों नहीं हुआ। पता नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। जा हम गए उधर भी, हाँ, उन्होंने बोला फिर नहीं उधर जा, सब वक्त हमको इधर उधर करते हैं, सीधी बात नहीं बताते हैं। कितने वक्त से आप इस चीज़ 2 महीने से पीछे हम लगे रहते हैं, सारे दुकानदार से पीछे 3 महीने लगभग हो गए। उधर इधर करते हैं, एक बोलता उधर जाओ, एक बोलता उधर जाओ, हमको किया दर बदर। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस डिपार्टमेंट में आप किस शख्स से मिले। वो उसका नाम पता नहीं है, आरएमबी वो बोल। दफ्तर में गया। हाँ जी, म्यूनसिपलिटी भी गए, वो बोलते म्यूनसिपलिटी जाओ, वो बोलते आरएमबी जाओ। हम किधर जाए, हम उधर भी जाते इधर भी। हम काम करेंगे कि इनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। भी किसी साहब ने कहा कि यहाँ पे किसी गाड़ी के नीचे से पत्थर निकला था। हाँ, बच्चे को एक पत्थर टांग को आ गई, हमने उसको हॉस्पिटल लिया, दवाई ववाई लगाई, फिर घर पहुंचा दिया उठा के। बीमार है, ये परसों हो गया था। जनाब 3 महीने से हम सफ़र कर रहे हैं यहाँ, बिल्कुल मैकडम नहीं हो रहा है। ये देखा सड़क की हालत, दुकानों की हालत देखो, हमारी छातियाँ ख़राब हो गई। 1-2 पेशेंट सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किए हमने, उनको 15 दिन के बाद वापस लाया। तो बिल्कुल पुरसो हाल नहीं हो रहा है। हम क्योंकि भाई कह रहे हैं कि हम कई गए थे, हाँ, मैं भी गया था खुद। जी। AEE से मिला, उसने कहा कल परसों 15 दिन निकाले, उसने 1 दिन महीने निकाले, मगर मैकडम नहीं डाला यहाँ। जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी तो क्योंकि अभी खुश्क मौसम है तो गर्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। सामान भी खराब हो रहा अब है। देखो मौसम भी खराब होने वाला है। जी, अब मैकडम कार कब डालेंगे? सही है। जब मौसम खराब होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, फिर तो हो ही नहीं गई मैकडम। मैडम काम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के जो है हालात सामने आते हैं तो कहाँ कौन सा जो इसके पीछे एक सोच होती है। मैं गवर्नमेंट की गलती नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ डिपार्टमेंट की गलती। डिपार्टमेंट को फंड्स अलॉट हुए हैं तो ठेकेदार ये टेंडर भी निकले हैं, ठेकेदार टेंडर भी ले आए, मगर पता नहीं आपस में कि उनको बनती ही नहीं है, क्या हो रहा है ये हमको पता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अगर अब मौसम खराब होने वाला, सर्दियों के दिन आने वाले हैं, तो जब यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा तो किस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। हो गए थे ना 15-10 दिन पहले जो बारिश हो गई, हो गए थे, बहुत पानी आ गया यहाँ, जबरदस्त पानी। कमरों में अगर आपको वो भी देखना ही दिखाएगा, कमरों में अंदर गया, दुकानों के अंदर गया पानी। तब से देखो ये रोड, ये मेटलिंग ऊपर आई सब।
जी बिल्कुल, जो डस्ट है वो तो तबाह हो गई। क्योंकि हाजी साहब यहाँ पे हमारे भाई कह रहे थे देखो ना कि जब क्या है ये सड़क पत्थर जो है जब ये किसी टायर से निकल हो गया ना, हो गया, एक दो जख्मी भी हो गए, यहाँ हॉस्पिटल हो गए जनाब, दो तीन जख्मी भी हो गए, एक बच्चा हो गया जो भी बता रहे सामने थे, है, ये देखो हालात अभी बता रहे थे बच्चा जख्मी हो इस गया, जगह हो पर गए, ये हालात बनाया इन्होंने। शीशे टूट गए, दुकान के शीशे टूट गए, ये इन्हीं हाँ टायर से नीचे आ गया वो पत्थर, दुकान का शीशा टूट गया। देखिए सर, यहाँ पे परसों जो बारिश हुई थी यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, पानी ये यहाँ वाली से जगह निकल है भी ये। नहीं रहा था। और नाज़रीन कोई सुनता ही नहीं है हमारा। क्योंकि हमारे सामने जो तस्वीरें हैं, लेकिन क्योंकि धूप है तो इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे ये विजुअल्स नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब ये स्टोरी आपके सामने आएगी तो मैं इन विजुअल्स को भी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि आपने यहाँ पे जो लोग हैं, आपने इनके हवाले से जो भी ये बात कहना चाहते हैं, आपने ये सब सुना। अब आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये अपनी तरफ से जो ये जी R&B से इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ ध्यान दे, ये आके ऑन स्पॉट पे आके ये सड़क की हालत देखिए और हमारी वो मांग पूरी करें। अच्छा, मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो वाला रोड है यहाँ से ट्रैफिक का बहुत अच्छा फ्लो, बहुत दबाव है, जबरदस्त दबाव है, इसलिए हम तंग आ गए ना, या तो यहाँ ट्रैफिक बंद करो, या ट्रैफिक बंद करो, या तो सड़क ठीक करो। या ट्रैफिक बंद करो, जो इन्होंने सोलिंग डाला ये वापस हाँ, उठा बहुत फिर दबाव है ट्रैफिक का। एकदम हमको अपना ये सड़क रखो, ये सोलिंग फौरन वापस उठा फिर, इसकी कोई जरूरत नहीं फिर या हमको। तो ट्रैफिक ही बंद करो, हो इसी गया वजह से हमारा सेहत खत्म हो गया सारा। नाज़रीन जैसा कि आप सुन रहे हैं लोगों की गुफ्तगू। जी जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये मादमपुरा है अंदर, काकसराय के साथ है अंदर महला, बागी सुंदर पाइन, उसको भी 20 साल से उधर ही खड़ा है, न टैल डाले न कुछ डाले, उधर सारा गंद उठा है, कोई अप्रोच नहीं करता है, कोई मसला हल नहीं करता है। जो भी आता बोलता है ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, जाए दफ्तर में जाए, उधर भी जाए, फिर उधर से रेस्पॉन्स कुछ नहीं आता है। हमको 20 साल से उधर मोदमपुरा में सारी हालत खराब हो गई सर। नाज़रीन जैसा कि आपने इन सब लोगों की जो बातें हैं वो भी सुनी, अब इन्हों का आखिर में यही कहना है कि ये कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो इशू है अगर इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा तो खुदा ना खास्ता ऐसा कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी न किसी की जान जो है इन पत्थरों की वजह से जा सकती है, और इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आ सकती है वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। कैमरामैन जुनैद के साथ मैं अमीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।